हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। न्यूबॉर्न की फीडिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंज आजकल आ गया है। पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं टू चूज बिटवीन फार्मूला फीड एंड ब्रेस्ट फीड। फार्मूला फीड कराना है या ब्रेस्ट फीड कराना है या मिक्स फीडिंग करानी है। यहां मैं फार्मूला फीड को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। माय होल फोकस एंड कंसंट्रेशन इज ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ओनली। लेकिन मैं फिर भी आपको फार्मूला फीड और ब्रेस्ट फीड के डिफरेंस, चैलेंजेस और क्या गाइडलाइंस हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। वीडियो को आप खुद देखिए और खुद डिसाइड करिए कि कौन सा फीड आपके बच्चे के लिए बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेस्ट फीड के लिए। ब्रेस्ट फीड की खासियत यह है कि अपने आप में यूनिक और कंप्लीट न्यूट्रिशन है जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, मदर और बेबी के बीच की बॉन्डिंग बढ़ाता है। ब्रेस्ट फीडिंग लेने से ईयर इन्फेक्शन, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन, इन सब चीजों की टेंडेंसी कम होती है। ब्रेस्ट फीड एक सुविधाजनक और कॉस्ट इफेक्टिव फीडिंग मेथड है जो कि ट्रेडिशनली ईयर से चला आ रहा है। गाइडलाइंस कहती हैं कि बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, 8 to 12 फीडिंग्स पर डे करानी है और 6 मंथ के बाद वीनिंग फूड स्टार्ट करते हुए ब्रेस्ट फीड 2 साल तक बंद कर देना है। अब क्या क्या चैलेंजेस ब्रेस्ट फीड में आते हैं? ब्रेस्ट फीड में सबसे बड़ा चैलेंजेस आजकल आता है लैचिंग इशू का आता है। मदर को पता नहीं है बेबी को कैसे होल्ड करना है और बेबी मदर के फीड पे, निप्पल पे सक नहीं कर पाता है। वर्किंग वुमेन जो होती हैं उनके साथ कंटिन्यूअस वर्किंग का प्रेशर और फीडिंग का दोनों में एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कई मदर्स को ब्रेस्ट फीड के दौरान पेन और डिस्कम्फर्ट भी फील होता है और फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन और अमाउंट का चैलेंज तो ब्रेस्ट फीड में है ही। अब बात करते हैं फार्मूला फीड के बारे में। सबसे पहले तो जानिए फार्मूला फीड कई टाइप के होते हैं। फार्मूला मिल्क, काउ मिल्क बेस्ड फार्मूलाज होते हैं, ब्रेस्ट मिल्क बेस्ड फार्मूलाज होते हैं, हाइपो एलर्जेन फार्मूला होते हैं, सोया बेस्ड फार्मूला, ग्लूटेन फ्री फार्मूला और ऑर्गेनिक फार्मूला फीड्स होते हैं। फार्मूला फीड इजीली कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है, इजीली मेजर किया जा सकता है, पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट या और किसी असिस्टेंट के इन्वॉल्वमेंट से इजीली तैयार हो जाता है जो कि आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। इसके साथ ही फार्मूला फीड में DHA, ARA कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीड से थोड़े से सुपीरियर काउंट होते हैं। गाइडलाइंस फार्मूला फीड के बारे में क्या कहती हैं? अपने बच्चे के लिए एक ऑप्टिमम फार्मूला फीड आप सेलेक्ट करिए और मैन्युफैक्चरर्स के इंस्ट्रक्शन आप पढ़िए। जितना फार्मूला फीड बच्चा ले रहा है, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप तैयार करिए। फ्रेश फार्मूला फीड तैयार करिए, उसको जितना बच्चा लेता है उतना तैयार करके जो लेफ्ट ओवर है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। बर्पिंग का फार्मूला फीड के साथ बहुत इशू होता है। फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स फार्मूला फीड के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं और इसके साथ ही कई पेरेंट्स फार्मूला फीड के दौरान बोतल फीडिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। फार्मूला फीड में एक और चैलेंज आता है इंटॉलरेंस, फीडिंग इंटॉलरेंस और एलर्जी डिसऑर्डर्स का। इसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें फार्मूला फीड इंडिकेटेड है, ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। नंबर 1, अगर मदर को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है या मदर को HIV है, मदर एंटी ART मेडिसिन पे है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पे है या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स पे है या मदर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे है, तो बच्चे को फार्मूला फीड देना चाहिए, ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। अगर एडॉप्टेड बेबी है या सरोगेसी वाला बेबी है तो ऐसी कंडीशन में ब्रेस्ट फीड अवेलेबल नहीं होता है, उस कंडीशन में फार्मूला फीड करा सकते हैं। अगर लैचिंग का इशू आ रहा है या कोई फीडिंग प्रॉब्लम आ रही है जिससे कि बच्चे के कंप्लीट फीडिंग नहीं हो पा रही या इनएडिक्वेट अमाउंट है ब्रेस्ट फीड का, तो उस कंडीशन में आप फार्मूला फीड दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं फार्मूला फीड के। आप अपने बच्चे के लिए खुद डिसाइड करिए, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करिए। छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जय हिंद जय भारत।